हेलो एस्पिरेंट्स। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाला है जो अभी 12th करके आए हैं और वो सोच रहे हैं यूपीएससी टारगेट करने का। तो उनके लिए क्या अप्रोच होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको अप्रोच करना है यूपीएससी के लिए। अभी से इतना पैनिक मोड में नहीं आ जाना है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी 12th दिए हो और अब से अभी जो ग्रेजुएशन जो आपका होगा वो 4 सालों का होगा। तो अभी रिलैक्स करें, एटलीस्ट 2 साल तो आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। 2 साल जो है आप लोग आराम से रिलैक्स कर सकते हो। आप लोग जो जब थर्ड ईयर में जाओगे तब यूपीएससी को टारगेट करना, मतलब प्रॉपर सेंस में। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो प्रॉपर सेंस में थर्ड ईयर से टारगेट करना स्टार्ट करोगे। तो तो आज ये वीडियो उसी पे होने वाला है कि अभी क्या करें। अभी अभी जैसे 12th करके आप आते हो तो आप पे जोश होता है, ठीक है, कि लाओ जो जितना भी है सारा बुक ले आओ, मैं सारा पढ़ूंगा, सारा पढ़ लूंगा। अभी वो जोश होता है नया नया कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में। लोगों को जोश होता है कि स्टार्ट करना है, बस दे दो, अभी अभी ले लो यूपीएससी का एग्जाम, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, वैसा जोश होता है। तो इस जोश को भी बरकरार रखना है। ये एक मैराथन रेस है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें सालों लगते हैं और बहुत पेशेंस चाहिए। तो अभी मैं उसी पे आऊँगा कि कैसे क्या करना है, क्या क्या करना है, बेसिकली उस पे ही ये वीडियो है। तो जैसे अभी आप 12th लिए हो, मतलब 12th कर लिए हो, तो अभी सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको भी सोचना है कि अभी अब ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको यूपीएससी करना है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेजुएशन के लिए दो चीज़ होता है, बेसिकली साइंस और आर्ट्स। ठीक है, साइंस और आर्ट्स। अगर आपको यूपीएससी करना है तो ज़्यादा फेवरेबल सब्जेक्ट आर्ट्स रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो साइंस से भी करते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। पर ये ग्रेजुएशन में अभी आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप अभी लगातार 4 साल पढ़ोगे उसी को ऑप्शनल आगे लोगे। आई होप आप लोगों को ऑप्शनल का मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आगे बता दूंगा कि ऑप्शनल का मतलब क्या है। तो चलिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। जिसे यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसे भी समझ में आएगा कि क्या है, मतलब कैसे यूपीएससी को अप्रोच करना है। तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूपीएससी के बारे में समझने का कोशिश करते हैं कि यूपीएससी है क्या। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है। तो इसका पैटर्न ये है कि ये 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पहला स्टेज है प्रीलिम्स का और दूसरा स्टेज है मेंस का और तीसरा स्टेज है इंटरव्यू का। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव मतलब कि लिखने वाला, राइटिंग वाला है, और इंटरव्यू मतलब तो आप समझ ही सकते हो। आप ये स्टेज पास करोगे तो फिर इसमें आओगे, और ये स्टेज भी पास करोगे तो फिर इसमें आओगे, और ये स्टेज पास करोगे तो आपका पीडीएफ में नेम आएगा। ठीक है, अब इन लोगों के बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या है। सिलेबस थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का स्टेज में आ जाते हैं, जो सबसे पहला स्टेज है। ठीक है, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं। पहले पेपर 1। पेपर 1 कहने का मतलब क्या है, जीएस पेपर। जीएस कहने का मतलब क्या है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेन पेपर है। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं जीएस पेपर। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब पेपर 2। पेपर 2 किसको कहते हैं, सी सैट को बोलते हैं। ठीक है, सी सेट कहने का मतलब है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब होता है। ठीक है, और ये 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सिलेबस। ये देखिए, ये ऑफिशियल है यूपीएससी का नोटिफिकेशन जिसमें वो रिलीज करते हैं, हर साल ये आता है। तो पेपर 1, ये है पेपर 1। पेपर 1, ठीक है, 200 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, और ये 2 घंटे का होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सब है। और ये पेपर 2, ये भी 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी,
ठीक है, ये है। और ये जो पेपर पेपर 2 है वो बस क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब बस 33% लाना है, जो कि होता है 66 नंबर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद मेंस का पैटर्न आता है। ठीक है, मेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये है पहला स्टेज। ठीक है, अब पहला स्टेज के बाद आता है दूसरा स्टेज, और दूसरा स्टेज है मेंस का। दूसरा स्टेज है मेंस का। ठीक है, मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर लिखना होगा। और मैं आपको डराने के लिए नहीं, बस ये रियलिटी है, वो मैं बता देता हूँ। एक दिन में 2 पेपर लिखना होगा। एक दिन में 2 पेपर, 3-3 घंटे का शिफ्ट होगा, और 3-3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। बस दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में इसका 2 घंटे का वीडियो अलग से बन सकता है, क्योंकि इतना ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है और ये इतना बड़ा होता है। तो मैं इन ब्रीफ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये है, ये देख लो आप, ये है मेंस का सिलेबस। इसको आप अपने से एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, इन कॉमन आप लोगों को ये जीएस पेपर 1 के बारे में पता होगा। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पूछा जाता है। ये सब ये आपको कॉमनली सुनने के लिए मिल जाएगा, ये आपको पता होगा। ये जीएस पेपर 2 है, जिसमें पॉलिटी है। ठीक है, और ये है जीएस पेपर 3। और ये जीएस पेपर 3 में वही इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये सब पूछा जाता है। और ये है जीएस पेपर 4, जिसमें एथिक्स पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये 2 घंटे की वीडियो इसमें अलग से बन सकती है। इसमें ये एक ऐसे का भी पेपर होता है। ठीक है, और एक इंग्लिश का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा, और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज पे होगा। ठीक है, ये हो गया मेंस। अब इसके बाद थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज है इंटरव्यू का। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ पता ही होगा। तो ये है एग्जामिनेशन का पैटर्न इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब अभी आप लोगों को करना क्या है। आप अभी आप 12th पास हुए हो। ठीक है, तो 12th पास होने के बाद अब क्या करना है आप लोगों को, वो सबसे बड़ा बात है। तो ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन करना है, तो मैं बोलूँगा कि ग्रेजुएशन का जो अभी आप सब्जेक्ट डिसाइड करोगे वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। ठीक है, अच्छा, मैं मेंस का ये सिलेबस के बारे में आपको ये दिखाना भूल गया। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑप्शनल, और ऑप्शनल आप इतना सारा ले सकते हैं। इतना इतना सारा में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे ये है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशियोलॉजी है, बॉटनी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, और ये है 23 मतलब लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप आसमी, बंगाली, ये सब बोडो, ये सब आप ले सकते हैं। तमिल जो साउथ से आ रहे हैं, उर्दू आप ले सकते हो, तेलुगु ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। तो 23 इसमें लिटरेचर में, और ये हो गया 25 कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना सारा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, कोई सा भी आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ऑप्शनल वाला जो फैक्टर है वो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, अब आप इसको 4 साल पढ़ोगे। 4 साल पढ़ने का मतलब है कि इसमें आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, बहुत डेप्थ और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो यूपीएससी में जब सेकेंड स्टेज जो है, मेंस का स्टेज, उसमें 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ठीक है, 2 एग्जाम होंगे जो होंगे ऑप्शनल के, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अ, बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे आप ये इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो ऑप्शनल का सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, जिस मतलब कुछ भी मतलब जो पीडीएफ में लिस्ट है, जो यूपीएससी जो नोटिफाई करती है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन आपका बहुत क्रूशियल इसलिए है क्योंकि आप 4 साल इस सब्जेक्ट को, मैं एग्जांपल के तौर पे पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ, कि आप ये 4 साल पढ़ोगे। ठीक है,
4 साल आप जब पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको अच्छे से डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डिसाइडिंग फैक्टर कहने का मतलब है कि यूपीएससी में जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तो वही 2 पेपर होगा, और ये दोनों मिला के ये एक पेपर 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये भी 250 मार्क, तो टोटल कितना हो गया, 500 नंबर। ठीक है, देखो जितने भी जीएस के पेपर हैं, जीएस 1, जीएस 2, इन जनरल ये सब तो 250, ये सब भी 250 का होता है, लेकिन इसमें इन जनरल 110, 120, 120, 130 और 130 है वो, मतलब लाना बहुत ब्रिलियंट वाला काम है, मतलब आप बहुत जीनियस हो, इससे ज़्यादा आता नहीं है। अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार, चारों जीएस पेपर में, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 में। ये आप एक बार अच्छे से देख सकते हो, गूगल करके आप खुद से भी देख सकते हो। पर इसमें आप जो ऑप्शनल है, ये 250 मतलब 500 में अगर आप 270, 280 ये सब ले आए तो आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, इसीलिए ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आपको मैं अभी तक का हाईएस्ट नंबर दिखाना चाहता हूँ ऑप्शनल में, वो है 326। ठीक है, 2023 में आया था एंथ्रोपोलॉजी में। क्योंकि ये 2 पेपर है, आप उसी के बारे में पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट आप चूज किए हुए रहोगे। जैसे मैं अगर पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया ग्रेजुएशन का बात। तो आप सबसे पहले अभी ये डिसाइड करो कि ग्रेजुएशन में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और अच्छे से डिसाइड करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो 4 साल का होता है, 4 साल का। तो अभी आप स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि आपको अभी अभी आप ग्रेजुएशन में एग्जाम ये क्लासेस कर रहे हो और अभी से ही यूपीएससी में कूद जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको यूपीएससी का तैयारी करना है, लेकिन बहुत वाइजली करना है, मतलब बहुत सोच समझ के करना है और अच्छे से करना है। तो अच्छे से करने का कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका अभी जो स्टार्टिंग का 2 साल है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 साल, ये जो 2 साल है, इसमें आप बेसिक चीज कवर कर लो। ठीक है, बेसिक चीज कहने का मतलब है एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी बहुत क्रूशियल है, खास करके ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से सीधा लाइन वाइज क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, सीधा। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी नहीं बाकी भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी का लिस्ट, ये कुछ कुछ बड़े कोचिंगों का लिस्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आती है, सब लोग बोलते हैं कि 6 to 12 का एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। अरे नहीं भाई, 6 to 8 क्यों करोगे तुम 6 to 10 नहीं पढ़े हो एनसीईआरटी, पढ़े हो, ऑब्वियस बात है, सारे लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो भाई उसमें आपको 20 से 25, 30, 50, 20 से 50% तक भी आपको याद नहीं है, और इसमें याद क्या करना है, इसमें तो बेसिक चीज होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस यही करूंगा कि आप 11th और 12th का करो। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी है कि आप 11th से 12th करो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। और जो आर्ट्स वाले हैं उनको तो फिर क्या ही कहना, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आप फिर से पढ़ो, ये 2 साल जो है स्टार्टिंग का आपका ग्रेजुएशन का, उसको आप यूटिलाइज करो और फिर से पढ़ो। ठीक है, तो ये पहले आप देखो कि क्या क्या ये कोचिंग क्या क्या बुक का लिस्ट बताते हैं एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 जनरल स्टडीज, वही पेपर 1 कहने का मतलब है हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पेपर। ठीक है, तो ये यहाँ से बताते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में है कि क्लास 6 से आप लो, क्लास 6 से 12 तक जरूरत नहीं है भाई, 11 12 कर लो, 11 12 कर लो, ये काफ़ी है। ठीक है, ये सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब जैसे यहाँ हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का आप अकबर ये सब के बारे में, चंद्रगुप्त, ये सब भी क्लास में आप बहुत हद तक थोड़ा थोड़ा जानते होगे। तो मेरा कहने का बेसिक मतलब है कि देखो आप 11 से उठाओ। ठीक है, 11 से उठाओ, 11 से पढ़ो, ये एनसीईआरटी आप नोट कर लो। ठीक है, 11 से 12 तक का एनसीईआरटी आप नोट कर लो, सारे सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का हो गया। ज्योग्राफी में ज़्यादा एम्फेसिस करूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में। ठीक है, साइंस, साइंस का नहीं पढ़ना है। साइंस में जैसे
11 12 भी नहीं पढ़ना है, 12th का कुछ कुछ चैप्टर जो स्पेसिफिक है यहाँ मेंशन 8 9 10 ये सब पढ़ना है। अब जैसे केमिस्ट्री का हो गया, अभी आपके पास 2 साल का टाइम है इसलिए आप पढ़ लो। आप यहाँ केमिस्ट्री का यूनिट पार्ट 2 का यूनिट 6 पढ़ लो, 16 पढ़ लो, ठीक है। बायोलॉजी का ये 11th का 4 5 पढ़ लो, ये सब जो स्पेसिफिक है ये सब पढ़ लो। आप सारा पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स का पढ़ लो आप, ठीक है। ये था लिस्ट, ये ये दूसरे कोचिंग का लिस्ट है उसी तरह। देखो ये है दूसरे कोचिंग का, ये इंडियन पॉलिटी है लक्ष्मीकांत। आप अभी खरीद खरीद सकते हो और खरीद के पढ़ सकते हो। ये मतलब स्टैटिक टाइप का है। आप इससे इंडियन पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, और ये है रिकमेंडेड है, सारे टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप ये बुक आप खरीद लो, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत, इसको आप पढ़ो और अच्छे से मतलब पढ़ो, तैयार कर लो। अभी से पढ़ोगे तो 4 साल में तो भाई साहब याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। ये सब एनसीईआरटीज हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप सबसे पहले है आपका काम कि आप एनसीईआरटी खरीदो, एनसीईआरटी खरीदो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ये है ज्योग्राफी का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, अब तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी खरीद लो। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एनसीईआरटी खरीद लिए, एनसीईआरटी आप खरीद लिए, ठीक है। तो आपका काम है 11th और 12th का खरीदना, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे आप 11 12 का खरीदे, पहले आप 11th का पढ़ो, ठीक है। अब मान के चलो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आया, तब एक स्टेप पीछे जाओ, तब मतलब आप 10th का उठाओ बुक, वो भी समझ में नहीं आया तो फिर 9th जाओ, वो भी समझ में नहीं आया तो फिर 8 में जाओ, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए आपको स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज एकदम बेसिक पता होगा, ठीक है। जैसे आपको मान के चलो ज्योग्राफी के बारे में, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता है तो 9th से उठा लो आप, 9th से पढ़ लो, 9th क्लास का, ठीक है। और पता है कुछ बेसिक चीज़ तो फिर 11 12 से पढ़ो। लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी टेक्निकल टाइप है तो आप 9th से पढ़ सकते हो ज्योग्राफी, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी, पॉलिटी आप कभी देखे ही नहीं हो तो फिर 9th से आओ। सिक्स नहीं, 6th लेवल तक जाने का जरूरत नहीं है भाई, 6 लेवल जाके आप, लेकिन आपके पास ये भी है कि अभी अभी 2 साल टाइम है तो आप जा सकते हो, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, 6 क्लास से भी पढ़ सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इन जनरल जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं वो 12th से ही पढ़ो भाई, अपना 12th से पढ़ो और अच्छे से। जैसे एनसीईआरटी का एक तो ऐसे भी चैप्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब 10 पेज का 20 पेज का ऐसे करके होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो 11 12th का एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो आप 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद एक जो चैप्टर है उसका एक पेज से 2 पेज में आप अपना शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। शॉर्ट नोट का अभी आपको इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने वाले रहोगे ना तो उस समय आपको पता चलेगा कि शॉर्ट नोट्स का कितना इम्पोर्टेंट होता है। जब और शॉर्ट नोट ऐसे नहीं कि एक रीडिंग में आप बना लिए, कम से कम 3 से 4 रीडिंग में आपको बनाना होगा, पहला रीडिंग में नहीं बनाना है शॉर्ट नोट्स, 3 से 4 रीडिंग देना होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब थर्ड ईयर आते हैं, मान के चलो आप थर्ड ईयर में आ गए, ठीक है। तो थर्ड ईयर में क्या करना है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपका बेसिक कंप्लीट हो गया हुआ रहेगा उस समय, 2 साल, 2 साल अभी से 2 साल बाद। तो थर्ड ईयर में आए आप, तो अगर आप अच्छे से बेसिक अगर कर लोगे और अच्छे से फॉलो कर लोगे तो कोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोचिंग मैं इसलिए भी बोलूँगा, कोचिंग लेने का इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप आजकल इंटरनेट का टाइम है, आप थोड़ा सा अगर हाथ पैर इधर उधर मारोगे, ठीक है। हाथ पैर मारने का मतलब है कि थोड़ा टेलीग्राम, ठीक है, ये सब सर्च करोगे तो आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। सारे रिसोर्सेज आजकल अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, सारे रिसोर्सेज। तो मैं कोचिंग ज़्यादातर एडवाइस करूँगा। देखो अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हो, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, देखो ऐसा नहीं कि कोचिंग हेल्प नहीं करता, कोचिंग बहुत क्रूशियल होता है, हेल्प करता है। जो पहले लोग बोलते हैं ना कि बिना कोचिंग का भी किया जा सकता है, भाई नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना इतना वाइड हो गया है यूपीएससी, इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि आप सब कुछ रिसर्च नहीं कर सकते हो। कोचिंग का बस एक पढ़ाना काम नहीं होता, वो आपको प्रिसाइज और रिसर्च किया हुआ पेपर देंगे, ठीक है। प्रिसाइज और रिसर्च किया हुआ कहने का मतलब है कि वो सारा एनालिसिस एनालिसिस कर चुके हैं,
उनका काम ही है एनालिसिस करना कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्या यूपीएससी का ट्रेंड है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सारा चीज़ आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो आप इतना एनालिसिस करना, पेपर इतना सारा अभी तक हो चुका है, प्रीलिम्स का अलग से एनालिसिस करना है कि प्रीलिम्स में क्या ट्रेंड है, मेंस में क्या ट्रेंड है, तो ये सब आसान नहीं होता है। तो इसके लिए आपको कोचिंग कोचिंग का मेन इंपॉर्टेंट यही कि आपको पाथ देगा, ठीक है, चलना कैसे है वो बताएगा। बाकी मेहनत मेहनत ये जो मेहनत वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मेहनत का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेहनत खुद से ही करना होगा। तो कोचिंग का है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल है। तो कुछ कुछ है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग आप उनमें ले सकते हो। देखो कोचिंग भी लेने का तरीका होता है भाई, कोचिंग लेने का तरीका होता है, ठीक है। तरीका ये है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप कोचिंग को फाइनलाइज करो, ठीक है। जैसे आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप उस हिसाब से कोचिंग देखो जो एडवांस लेवल का बताता हो। आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो फिर वो उस कोचिंग को प्रिफर करो जो बेसिक से स्टार्ट करे, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब कोचिंग के बारे में पता करना होगा, रिसर्च, आपको रिसर्च करना होगा, ठीक है। पहले रिसर्च करो, उसके बारे में जानो कि कौन सा कोचिंग में क्या ऑफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसका फीस है, ठीक है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाई, ये है ब्रह्मास्त्र टेलीग्राम। थोड़ा यहाँ पे हाथ पैर मारो, सारा रिसोर्स मिल जाएगा, सारा सारा रिसोर्स मिल जाएगा, A to Z रिसर्च मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोचिंग के बारे में। तो मतलब कहने का मतलब है कि थर्ड ईयर में आप, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग ले लो, ठीक है। नहीं लेनी है तो फिर आप टेलीग्राम से इधर उधर देख लो, ठीक है। और यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मतलब जीएस का कर लो कोचिंग, ठीक है। जीएस एक साल में कंप्लीट कर लो, मतलब फोर्थ ईयर में आप जब आओगे तो जीएस या ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल दोनों में से एक कंप्लीट करके रखो, ठीक है। और फोर्थ ईयर में जो बचा हुआ है, मान के चलो कि आप फर्स्ट ईयर में जीएस के तो आपका ऑप्शनल बचा, तो ऑप्शनल आप फोर्थ ईयर में इसको कर लो, ठीक है। मतलब अच्छे से कर लो इसको, एक साल इसको दो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जब आप ऑप्शनल का प्रिपेयर करोगे तो जीएस छोड़ दो, जीएस को भी करंट अफेयर से ऐड ऑन करते रहना, रिवाइज करते रहना, एक रूटीन बना लेना, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में जब आप आओगे तो एक साल जो बच जाएगा, अगर आप जीएस कर चुके हो तो ऑप्शनल कर लेना, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट ईयर जब आपका ग्रेजुएशन खत्म होने वाला रहेगा, जो पाँचवा साल स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको दो एग्जाम देने होंगे। एक तो आपका फाइनल ईयर रहेगा ग्रेजुएशन का, और उसी टाइम यूपीएससी का भी रहेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम में देना चाहते हो तो। नहीं तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए और उस साल ड्रॉप ले लिए, ठीक है। ड्रॉप ले लिए कहने का मतलब है घर पे बैठकर तैयारी करना। नहीं तो अगर आपका जिस हिसाब से ये तो आइडियल प्लान हो गया कि 2 साल आप एनसीईआरटीज, ठीक है, एनसीईआरटीज और बेसिक आप कंप्लीट कर लो, ये आइडियल हो गया, ठीक है। और थर्ड ईयर में आप कोचिंग ले लो, एक सब्जेक्ट या तो जीएस या तो ऑप्शनल। और फोर्थ ईयर में भी अगर आप थर्ड ईयर में जीएस ले हो तो फोर्थ ईयर में ऑप्शनल ले लो, ऑप्शनल का कोचिंग। और जो फिफ्थ ईयर होगा उसमें आप एग्ज़ाम दे दो और क्वालिफाई कर जाओ। तो ये तो आइडियल सिनेरियो हो गया, ठीक है। आपका अगर इस तरह आइडियल नहीं चला तो आप आराम से जो आपका ग्रेजुएशन ईयर होगा जो कंप्लीट होगा उसमें आप एक सिर्फ ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दो और एक साल का ड्रॉप ले करके फिर यूपीएससी को टारगेट करो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। तो ये था प्लान। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये कि मुझसे दो चार लोग पूछें कि, मतलब कुछ लोग पूछें कि क्या करना चाहिए भैया बताइए, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अच्छा, लास्ट में मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हो तो कहाँ से ऑनलाइन आप ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स से कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ये चीज़ बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ है ये देखो, आप अगर समराइज़ करना चाहें आज का डिस्कशन को, ठीक है, तो हम लोग ऐसे समराइज़ कर सकते हैं। स्टेजेस: प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स का 2 स्टेज, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आता है जनरल स्टडीज, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के ईच,
मतलब एच होते हैं, दो नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। ये है पेपर 2, जिसमें सी सेट होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है। उसके बाद मेंस का आ जाते हैं। क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश, जो 300 नंबर का होगा, और कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज पे। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, और कोई भी सब्जेक्ट है जो यूपीएससी नोटिफाई करती है, उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। उसके बाद ऐसे होता है। ठीक है, एक पेपर होगा, 2 टॉपिक, और इसमें ये भी 250 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज 4 पेपर, जीएस जो मैंने आपको अभी दिखाया था सिलेबस में। ठीक है, जीएस 1 2 3 4 ये हो गया। उसके बाद ऑप्शनल का, जो कि 2 पेपर होते हैं इसमें, और ईच 250 नंबर के होते हैं, मतलब 500 नंबर। ठीक है, टोटल मिला के होते हैं 1750, और इंटरव्यू जो होता है ये 275 नंबर का होता है। तो टोटल अगर इन लोगों को ऐड करेंगे तो ये 2025 नंबर। ठीक है, इसका अगर आप 50% भी ले आते हो तो टॉप टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो ये था। देख लो आप इसको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको। इसको मिटा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप सिंपल गूगल में आकर के एनसीईआरटी बुक लिखोगे तो ये खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले वाले में क्लिक करना है। ठीक है, अब ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कि कौन से क्लास का आपको एनसीईआरटी चाहिए। ठीक है, ये रहा 11th का मैं लेता हूँ, और मुझे चाहिए जैसे कि मैं देखता हूँ, ये किसी का भी आप कर सकते हो, जैसे ज्योग्राफी का कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में अब आपको कौन सा चाहिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और इसको आप गो कर दोगे तो ये आ जाएगा बुक। आप इसको यहाँ चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करके आप पढ़ना चालू कर दो। इसी तरह आप बाकी भी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, 6 से 1 से आप किसी भी क्लास का कंबाइन भी कर सकते हो, 11 12 का आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।